दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेवाड़ की कुलदेवी बाणमाता के बारे में हर बात के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास, धार्मिक कहानी, भजन, आरती, चालीस और पूजा विधि सभी के बारे में विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, रोचक, भावुक, संवेदनशील और ज्ञानवर्धक संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। श्री बाण माता जी, श्री ब्रह्माणी माता जी, श्री बायन माता जी, श्री बाणेश्वरी माता जी मेवाड़ के सूर्यवंशी गहलोत और सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। बाण माता जी को मंडोरवा राजपूत समाज के गहलोत गोत्र के भी अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। राव काजल सेन गहलोत द्वारा बाण माता की जोत और मूर्ति को अपनों साथ चित्तौड़गढ़ से कुचेरा, नागौर ले आए। उसके बाद राव हेमा गहलोत द्वारा बाण माता की मूर्ति को कुचेरा से मंडोर तहसील ले आए। बाण माता जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। बाण माता जी को गुजरात से लाए थे। वहां उनको श्री ब्रह्माणी माता के नाम से पूजा जाता है। चित्तौड़गढ़ मंदिर में आरती व देखभाल का कार्य पालीवाल ब्राह्मण परिवार द्वारा किया जाता है। श्री बाण माता जी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सिसोदिया गहलोत वंश की कुलदेवी महामाया बाण माता जी वीर प्रसूता भूमि मेवाड़ की, जहां भगवान भी जन्म लेने हेतु तरसते हैं। जिस भूमि को स्वर्ग से भी महान बताया गया हो, जिस मेवाड़ की धन्य धरा पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका छोड़कर नाथ द्वारा पधारे, जहां मेवाड़ अधिपति श्री एकलिंग नाथ जी विराजमान है। त्याग, बलिदान, शौर्य और तपस्या की भूमि मेवाड़ का सिसोदिया गुहिलोत वंश जग विख्यात है। इसी वंश की कुलदेवी श्री बाण माता जी है, जिन्हें बायन, ब्रह्माणी और बाणेश्वरी माता जी कहते हैं। बाण तू ही ब्रह्माणी, बायन सुविख्यात, सुर संत सुमरे सदा, सिसोदिया कुलमात। श्री बायन माता जी का मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ से थोड़ी दूरी पर कालिका माता के मंदिर के पास है। श्री बाण माता जी के मंदिर के ठीक पास अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर महाराणा हमीर सिंह जी द्वारा बनाया हुआ है। बाण माता जी के मंदिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात में कई जगह पर है। बाण माता जी का इतिहास। श्री बाण माता जी के इतिहास को मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ। हालांकि यह इतिहास वेद वर्णित है, फिर भी अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सिसोदिया गहलोत, गुहिलिया गहलोत वंश की कुलदेवी बाण माता का मुख्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। माताजी का पुराना स्थान गिरनार गुजरात में था, पर कालांतर में मां बाण माता चित्तौड़ पधार गई थी। और इसके पीछे कथा इस प्रकार है कि वर्षों पूर्व चित्तौड़ के महाराणा ने गुजरात पर आक्रमण कर गुजरात जीत लिया। इस पर महाराणा ने गुजरात के राजा से कहा कि वह अपनी राजकुमारी का विवाह चित्तौड़ के महाराणा से करे। हालांकि गुजरात की राजकुमारी के मन में यह इच्छा पूर्व से ही थी कि वह महाराणा की रानी बने, और क्योंकि राजकुमारी मां बाण माता की भक्त थी तो मां ने ही कुछ ऐसी लीला रचाई कि राजकुमारी की शादी महाराणा से हो गई और मां बाण माता भी राजकुमारी के साथ चित्तौड़गढ़ पधार गई। हालांकि गिरनार में अभी भी मां का मंदिर है। इस प्रकार ये तो हुआ कि मां किस तरह चित्तौड़ में प्रकट हुई, पर अब मैं आपको ये बताने का भी प्रयत्न करूंगा कि किस तरह मां ने देवलोक से भूलोक पर अवतार लिया। पुराणों के अनुसार हजारों वर्षों पूर्व बानासुर नाम का एक दैत्य ने जन्म लिया, जिसकी भारत में अनेक राजधानियां थी। पूर्व में सोनितपुर वर्तमान तेजपुर, आसाम, उत्तर में बामसू वर्तमान लमगौंदी, उत्तराखंड, मध्य भारत में बानपुर, मध्य प्रदेश में भी बानासुर का राज था। बानासुर बामसू में रहता था। बानासुर को कहीं राजा भी कहा गया है और उसके मंदिर भी मौजूद हैं, जिसको आज भी उत्तराखंड के कुछ गांवों में पूजा जाता है। संभवतः प्राचीन सनातन भारत में मनुष्य जब पाप के रास्ते पर चलकर अत्यंत अत्याचारी हो जाता था तब उसे असुर की श्रेणी में रख दिया जाता था, क्योंकि लोगों को यकीन हो जाता था कि अब उसका काल निकट है और वह अवश्य ही प्रभु के हाथों मारा जाएगा। यही हाल रावण का भी था। वह भी एक महाज्ञानी शक्तिशाली ईश्वर भक्त राजा था, किंतु समय के साथ वह भी अभिमानी हो गया था और उसका भी अंत एक असुर की तरह ही हुआ। किंतु ये भी सत्य है कि रावण को आज भी बहुत से स्थानों पर पूजा जाता है। दक्षिण भारत, श्रीलंका के साथ साथ उत्तर भारत में भी उसके कई मंदिर हैं, जिनमें मंदसौर, मध्य प्रदेश में भी रावण की एक विशाल प्रतिमा है, जिसकी लोग आज भी पूजा करते हैं। बानासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिवजी के आशीर्वाद से उसे हजारों भुजाओं की शक्ति प्राप्त थी। शिवजी ने उससे और भी कुछ मांगने को कहा तो बानासुर ने कहा कि आप मेरे किले के पहरेदार बन जाओ। ये सुन शिवजी को बड़ी ही ग्लानि और अपमान महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने उसको वरदान दे दिया और उसके किले के रक्षक बन गए। बानासुर परम बलशाली होकर संपूर्ण भारत और पृथ्वी पर राज करने लगा और उससे सभी राजा और कुछ देवता तक भयभीत रहने लगे।
बानासुर अजेय हो चुका था, कोई उससे युद्ध करने आगे नहीं आता था। एक दिन बानासुर को अचानक युद्ध करने की तृष्णा जागी। तब उसने स्वयं शिवजी से युद्ध करने की इच्छा की। बानासुर के अभिमानी भाव को देखकर शिवजी ने उससे कहा कि वह उससे युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि वह उनका शिष्य है। किंतु शिवजी ने उससे कहा कि तुम विचलित मत हो, तुम्हें पराजित करने वाला व्यक्ति जन्म ले चुका है। ये सुनकर बानासुर भयभीत हो गया और उसने शिवजी की पुनः तपस्या की और अपनी हजारों भुजाओं से कई 100 मृदंग बजाए, जिससे शिवजी पुनः प्रसन्न हो गए और बानासुर ने उनसे फिर वरदान मांग लिया कि वे कृष्ण से युद्ध में उसका साथ देंगे और उसके प्राणों की रक्षा करेंगे और हमेशा की तरह उसके किले के पहरेदार बने रहेंगे। समय बीतता गया और श्री कृष्ण ने द्वारिका बसा ली थी। उधर बानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा से शादी के लिए बहुत से राजा महाराजा आए, किंतु बानासुर सबको तुच्छ समझकर उषा के विवाह के लिए मना कर देता और अभिमान पूर्वक उनका अपमान कर देता था। बानासुर को भय था कि उषा उसकी इच्छा के विपरीत किसी से विवाह न कर ले, इसलिए बानासुर ने एक शक्तिशाली महल बनवाया और उसमें उषा को कैद कर नजरबंद कर दिया। अब इसे संयोग कहो या श्री कृष्ण की लीला। एक दिन उषा को स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। ये बात उषा अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा को सुंदर कलाकृतियां बनाने का वरदान प्राप्त था। उसने अपनी माया से उषा की आंखों में देखकर उसके स्वप्न दृश्य को देख लिया और अपनी कला की शक्ति से उस राजकुमार का चित्र बना दिया। चित्र देख उषा को उससे प्रेम हो गया और उसने कहा कि यदि ऐसा वर उसे मिल जाए तो ही उसे संतोष होगा। चित्रलेखा ने बताया कि यह राजकुमार तो श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का है। तब चित्रलेखा ने अपनी शक्ति से अनिरुद्ध को अदृश्य करके उषा के सामने प्रकट कर दिया और तब दोनों ने उर्खीमठ नामक स्थान केदारनाथ के पास विवाह किया, जहां आज भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर व्याप्त है। जब ये खबर बानासुर को मिली तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने अनिरुद्ध और उषा दोनों को कैद कर लिया। जब कई दिनों तक अनिरुद्ध द्वारिका में नहीं आए तो श्री कृष्ण और बलराम व्याकुल हो उठे और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। अंत में जब उन्हें नारद जी द्वारा सत्य का पता चला तो उन्होंने बानासुर पर हमला करने की ठानी। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जिसमें दोनों ओर के महावीरों ने शौर्य का परिचय दिया। अंत में जब बानासुर हारने लगा तो उसने शिवजी की आराधना की। भक्त के याद करने पर शिवजी प्रकट हो गए और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। युद्ध कितना विनाशक था इसका ज्ञान इसी बात से हो जाता है कि शिवजी अपने सभी अवतारों और साथियों रुद्राक्ष, वीरभद्र, कुंभकर्ण, कुंभंदा सहित बानासुर के सेनापति बने। उधर दूसरी तरफ श्री कृष्ण के साथ बलराम, प्रद्युम्न, सत्याकी, गदा, संबा, सन, उपनंदा, भद्र आदि कई योद्धा थे। इस भयंकर युद्ध में शिवजी ने श्री कृष्ण की सेना के असंख्य सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और श्री कृष्ण ने भी बानासुर के असंख्य सैनिकों का नाश कर दिया। तब अंत में शिवजी ने पशुपतास्त्र से श्री कृष्ण पर वार किया तो श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र से वार किया, जिसका किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने निंद्रास्त्र चलाकर कुछ देर के लिए शिवजी को सुला दिया। इससे बानासुर की सेना कमजोर हो गई। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभंदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। ये देख बानासुर अपने प्राण बचाकर भागा। श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी, जिस पर वह बहुत ही अभिमान करता था। जब बानासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तब शिवजी अचानक जाग उठे और श्री कृष्ण द्वारा उन्हें निंद्रा में भेजने और बानासुर की दशा जानकर बहुत ही क्रोधित हुए। शिवजी ने अंत में अपना सबसे भयानक शस्त्र शिवज्वर अग्नि चलाया, जिससे सारा ब्रह्मांड अग्नि में जलने लगा और हर तरफ भयानक ज्वर बीमारियां फैलने लगी। ये देख श्री कृष्ण को न चाहते हुए भी अपना आखिरी शास्त्र नारायण ज्वर शीत चलाया। श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया, किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता है। इसके कारण पृथ्वी और ब्रह्मांड बिखरने लगे। तब नारद मुनि और समस्त देवताओं, नवग्रहों, यक्ष और गंधर्वों ने ब्रह्मा जी की आराधना की, लेकिन ब्रह्मा जी ने दोनों को रोक पाने में असमर्थता बताई। तब सबने मिलकर परमशक्ति भगवती माँ दुर्गा जी की आराधना की। तब माँ ने दोनों पक्षों कृष्ण और शिव जी को शांत किया। श्री कृष्ण ने कहा कि वे तो केवल अपने पौत्र अनिरुद्ध की आजादी चाहते हैं और शिव जी ने भी कहा कि वह भी केवल अपने वचन की रक्षा कर रहे हैं और बानासुर का साथ दे रहे हैं और उनकी केवल यही इच्छा है कि श्री कृष्ण बानासुर के प्राण न ले। तब श्री कृष्ण कहा कि आपकी इच्छा भी मेरा दिया हुआ वचन ही है। मैंने पूर्वावतार में बानासुर के पूर्वज बलि राजा के पूर्वज प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि दानव वंश के अंत में उसके परिवार का कोई भी सदस्य उनके विष्णु के अवतार के हाथों कभी नहीं मरेगा।
माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण की बात सुनकर बानासुर को आत्मज्ञानी होने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसकी वजह से ही दोनों देवता लड़ने को उतारू हो गए थे। बानासुर ने श्री कृष्ण से माफी मांग ली। बानासुर के माफी मांगते ही शिव जी का वचन सत्य हुआ कि बानासुर श्री कृष्ण से पराजित होगा, लेकिन वो उसका साथ देंगे और उसके प्राण बचाएंगे। तत्पश्चात शिव जी और श्री कृष्ण ने भी एक दूसरे से माफी मांग ली और एक दूसरे की महिमा मंडन करने लगे। माता परमशक्ति ने दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों इस तरह से एक दूसरे में समा गए। तब नारद जी ने प्रभु की इस लीला को देखकर सभी से कहा कि आज से केवल एक ईश्वर हरि हरा हो गए हैं। फिर बानासुर ने उषा अनिरुद्ध का विवाह कर दिया और सब सुखी सुखी रहने लगे। तत्पश्चात बानासुर नर्मदा नदी के पास गया और शिवजी की फिर तपस्या करने लगा। शिवजी ने प्रकट होकर कर फिर उसकी इच्छा जाननी चाहिए। इस पर बानासुर ने कहा कि वे उसको अपने डमरू बजाने की कला का आशीर्वाद दे और उसको अपने विशेष सेवकों में जगह भी दे। तब शिवजी ने कहा कि हे बानासुर, तुम्हारे द्वारा पूजे गए शिवजी के लिंगों को बाणलिंग के नाम से जाना जाएगा और उसकी भक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा। अब आगे की कथा इस प्रकार है कि जब अनिरुद्ध और उषा का विवाह हो गया और अंत में कृष्ण शिव एक दूसरे में समा गए, लेकिन फिर भी बानासुर की आसुरी प्रवृत्ति नहीं बदली। बानासुर अब और भी ज्यादा क्रूर हो गया था। बानासुर अब जान गया था कि श्री कृष्ण कभी उसके प्राण नहीं ले सकते और शिवजी उसके किले के रक्षक हैं, तो वह भी ऐसा नहीं करेंगे। राजाओं के परामर्श से ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि में से माँ पार्वती जी एक छोटी सी कुंवारी कन्या के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने सभी क्षत्रिय राजाओं से वर मांगने को कहा। तब सभी राजाओं ने देवी माँ से बानासुर से रक्षा की कामना करी, जिनमें विशेषकर संभवतः सिसोदिया गहलोत वंश के पूर्वज प्राचीन सूर्यवंशी राजा भी रहे होंगे। तब माता जी ने सभी राजाओं, ऋषि मुनियों और देवताओं को आश्वस्त किया कि वे सब धैर्य रखे, बानासुर का वध समय आने पर अवश्य मेरे ही हाथों होगा। ये वचन देकर माँ वहाँ से निकलकर भारत के दक्षिणी छोर पर जाकर तपस्या में बैठ गई, जहाँ पर त्रिवेणी संगम है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में भारतीय महासागर है। बायन माता की यह लीला बानासुर को किले से दूर लाने की थी, ताकि वह शिवजी से अलग हो जाए। आज भी उस जगह पर बायन माता को दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा कुंवारी कन्या के नाम से पूजा जाता है और उस जगह का नाम भी कन्याकुमारी है। जब पार्वती जी के अवतार देवी माँ थोड़े बड़े हुए, तब उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर शिवजी उनसे विवाह करने प्रेरित हुए, जिस पर माताजी भी राजी हो गए। विवाह की तैयारियां होने लगी, किंतु तभी नारद मुनि यह सब देखकर चिंतित हो गए कि यह विवाह अनुचित है। बायन माता तो पवित्र कुंवारी देवी है, जो पार्वती जी का अवतार होने के बावजूद उनसे भिन्न है। यदि उन्होंने विवाह किया तो वे बानासुर का वध नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बानासुर केवल परम सात्विक देवी के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। तब नारद जी ने एक चाल चली, क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले शादी का मुहूर्त था और शिवजी रात को कैलाश से बारात लेकर निकले थे, लेकिन रास्ते में नारद मुनि मुर्गे का रूप धर के जोर जोर से बोलने लगे, जिससे शिवजी को लगा कि सूर्योदय होने वाला है, भोर हो गई है, अब विवाह की घड़ी निकल चुकी है। अतः शिवजी विवाह स्थल से 8-10 किलोमीटर दूर ही रुक गए। देवी माँ दक्षिण में त्रिवेणी स्थान पर शिवजी का इंतजार करती रह गई। जब शिवजी नहीं आए तो माताजी क्रोधित हो गईं। उन्होंने जीवन पर्यंत सात्विक रहने का प्रण ले लिया और सदैव कुंवारी रहकर तपस्या में लीन हो गई। जहाँ शिवजी रुक गए थे, वहाँ पर आज भी कन्याकुमारी के पास में शुचिंद्रम नामक स्थान पर उनका बहुत ही भव्य मंदिर है। ईश्वर की लीला से कुछ वर्षों बाद बानासुर को माताजी की माया का पता चला। तब वह खुद माताजी से विवाह करने को आया, किंतु देवी माँ ने माना कर दिया, जिस पर बानासुर क्रोध हुआ। वह पहले से ही अति अभिमान होकर भारतवर्ष में क्रूरता बरसा ही रहा था। तब उसने युद्ध के बल पर देवी माँ से विवाह करने की ठानी, जिसमें देवी माँ ने प्रचंड रूप धारण कर उसकी पूरी दैत्य सेना का नाश कर दिया और अपने चक्र से बानासुर का सर काट के उसका वध कर दिया। मृत्यु पूर्व बानासुर ने पराशक्ति के प्रारूप उस देवी से अपने जीवन भर के पापों के लिए क्षमा मांगी और मोक्ष की याचना करी, जिस पर देवी माता ने उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दिया। इस प्रकार देवी माँ को बानासुर का वध करने की वजह से बायन माता, बाण माता या ब्रह्माणी माता के नाम से भी जाना जाता है। महामाया देवी माँ दुर्गा की असंख्य योगिनियाँ हैं और सबकी भिन्न भिन्न निशानियाँ और स्वरूप होते हैं, जिनमें बायन माता पूर्ण सात्विक और पवित्र देवी हैं, जो तामसिक और कामसिक सभी तत्वों से दूर हैं। माँ पार्वती जी का ही अवतार होने के बावजूद बायन माता अविवाहित देवी हैं, तथा पराशक्ति देवी माँ दुर्गा का अंश एक योगिनी अवतारी देवी होने के बावजूद भी बायन माता तामसिक तत्वों से भी दूर है, अर्थात इनके काली चामुंडा माता की तरह बलिदान भी नहीं चढ़ता है।
मैं व्यक्तिगत रूप से माँ की कृपा के कारण अपने आप को कृतघ्न मानता हूँ, क्योंकि माँ सदैव मेरे आसपास ही रहती हैं। जहाँ मेरा गांव और जन्मभूमि है, वहाँ पर माँ पहले से ही सोनाना खेतल जी के साथ विराजित हैं। वहाँ पर माँ को ब्रह्माणी माँ के नाम से पूजते हैं। और जब सुदूर दक्षिण में रोजी रोटी के लिए आया हूँ, तो माँ यहाँ भी पहले कन्याकुमारी रूप में विराजित हैं। वर्तमान में भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी ही मेरी कर्मभूमि है, और जब मैंने कन्याकुमारी का इतिहास जाना तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, और इसी आश्चर्य ने मुझे माँ के इतिहास और अवतार के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि देवी कन्याकुमारी ने भी बानासुर का वध किया था, और माँ बाण माता ने भी बानासुर का वध किया था। और जब मैंने इतिहास के पन्नों को खंगालना शुरू किया और जो भी जानकारी मुझे मिली, मैंने उसे आप तक पहुँचाने की गुस्ताखी की है। इस तरह मुझे ये जानने में भी आसानी हुई कि किस तरह माँ बाण माता ही दक्षिण में कन्याकुमारी के रूप में भी पूजी जाती है। कुलदेवी श्री बाणेश्वरी माताजी का महान बीज अक्षर मंत्र ओम आम क्रोम हीम रीम श्रीम क्लीम ब्लिम ब्लम ब्लम ब्लाम मम सर्वारिष्ट सिद्धिम कुरूर कुरूर कुलदेवी श्री बाणेश्वरी माताया नमः। इस मंत्र को श्रद्धा भक्ति से सुबह दीप प्रज्वलित करके 09 बार मंत्रों का जाप और 1 बार क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना। हे माँ बाणेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, न विसर्जन करना जानता हूँ, और न ही पूजा करना जानता हूँ। हे माँ बाणेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे बाणेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। हे माँ बाणेश्वरी, मैं सेवक हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय मैं दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी माँ बाणेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे महामाया माँ बाणेश्वरी, आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे माँ बाणेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। अब हम बाण माताजी आरती को सुनते हैं। माँ की महिमा अतुलनीय है। जो सच्चे मन से माँ की सेवा और पूजा करता है, माँ उसे मनोवांछित फल देती है, उसकी सभी समस्याओं को दूर भी करती है। मंदिर में माँ की आरती होती है, तब त्रिशूल अपने आप ही हिलने लगते हैं। ओम जय बाणेश्वरी माता, हाथ जोड़ हम तेरे द्वार खड़े, धूप दीप भोग लेकर हम माँ बाणेश्वरी की भेंट धरे। कुलदेवी गोहिल क्षत्रियन की हो खुश हम पर कृपा करें। माँ बाणेश्वरी को नमन हमारा, कष्ट हमारे मात दूर करें। तज पाटन आप मेवाड़ पधारी, धन्य हुए हम सब सूत तेरे। कुल कल्याण करने को माँ तुमने ही विविध रूप धरे। कृपा वृष्टि करो हम पर माँ, तब कृपा से वंश मेल फरे। दोष न देख अपना लेना, अच्छे बुरे पूत हम तब रे। बुद्धि विधाता तुम कुल माता, हम सब का उद्धार करे। तेरे चरणों का लिया आसरा, तेरी कृपा से सब काज सरे। बाह पकड़ कर आप उठाओ, हम तेरी शरण आन पड़े। जब भीड़ पड़े भक्तों पर, तब मात निज हाथ मात धरे। माँ बाणेश्वरी की आरती जो गावे, माता उसके घर भंडार भरे। दर्शन ताही जो कोई आवे, माता उसकी मंशा पूर्ण करे। कुलदेवी को जो कोई ध्यावे, माँ उसके कुल में वृद्धि करे। कली में कष्ट मिटेंगे सारे, माँ की जो जय जयकार करे। ओम जय बाणेश्वरी माता, हाथ जोड़ हम तेरे द्वार खड़े, धूप दीप भोग लेकर हम माँ बाणेश्वरी की भेंट धरे। अब हम प्रसिद्ध श्री बाण माताजी चालीसा सुनते हैं। दोहा। श्री गुरु चरण नमन कर, लेखिनी निज कर धारी। बायन मात गुण वरनो, जो दायक फल चारी। मंदमती मैं सुख तेरो, अपनाओ माँ मोही। सुख शांति देऊ सदा, मैं वंदन करूं तो ही। चौपाई। सूर्य वंश क्षत्रिय जग जाना, गुहिल खाप तह मेरु समाना। भूप गुहदत भय विख्याता, बाणेश्वरी ताही कुल माता। 8वां वंशज रावल बप्पा, मेवाड़ान शासन थापा। ताके वंशज लक्ष्मण राणा, ले लश्कर द्वारिका प्रस्थाना। पाटन नगर मगमहाया, तह कुमारी सो ब्याह रचाया। बायन माँ मंदिर तल सुहाना, जोड़ायत संग आया राणा। वर वधू ने शीश झुकाया, बायन माँ ने पुष्प बख्शाया। सुखद नींद सोया था राणा, सुखद सपना आया सुहाना। माता बायन ने फरमाया, मेवाड़ धाम मो मन भाया। मोही ले चलो अपने साथा, अब पाटन मोही न सुहाता। कर नमन राणा बोला धीमा, माँ तेरी पूजा कठिन कामा। कर न सकूं मैं पूना तोरी, यही दुविधा है मात मोरी। स्वीकार है पूजा साधारण, मेवाड़ मोही ले चल लक्ष्मण। जब जागृत भया लक्ष्मण राणा,
निज रानी सो सपन बखाना, बनकर बालिका मात आई, मात बानेश्वरी झलक दिखाए। अब मेवाड़ पधारो माता, भूप ने कहा हैया हुलसाता, मात प्रतिमा ले भूप आया, कर दर्शन कुल जन हर्षाया। शिशोदा गांव महल सुहाना, तह मंदिर बनवाया राना, गढ़ चित्तौड़ महिमा भारी, जिसकी छटा सबसे न्यारी। लक्ष्मण पौत्र हमीर कहाया, बायन माथी भक्त सवाया, दुर्ग महमात मंदिर सुहाना, जिसे बनाया हमीर राना। दर्शन ताही लोग नित आवे, चढ़ा प्रसाद भोग लगावे। माँ क्षत्रियों के कष्ट मिटाओ, विपदा में भी आन बचाओ, जिसके हृदय में भली भावना, उसकी पूरे मात कामना। वर वधू माँ को ढोक लगावे, माँ वह जोड़ी सुखी बनावे, कर मुंडन शिशु शीश झुकावे। माँ उसे सदा स्वस्थ बनावे, शुद्ध भाव से जो गुण गावे। दैख दरिद्र पास नहीं आवे, घोर भय जो पड़े चालीसा, उसके घर में रहे न कलेशा। शत्रु ही नाशो बायन माता, तुम हो तीन लोक सुखदाता, अमित अपार आपकी महिमा, हो अनुभव जब आवे सीमा। बायन मात नाम जो जापे, ता सो भूत प्रेत सब कान पे। कुलदेवी को कंठ में धारे, बिगड़े काज सकल सुधारे। जा पर कृपा मात की हुई, सकल पदार्थ करतल होई। धन्य हुआ जो दर्शन पाया, मनशा पूरी जिन शीश नवाया। माँ की महिमा कहीं न जाए, अंधा को सब कुछ दर्शाए। निर्धन को धन देती माता, पुत्रहीन सुंदर सुत पाता। तिथि अष्टम 14 शुक्ल पक्षा, अवस उपासना करे मात समक्षा। जय हो तेरी बायन माता, पूजा अर्चन मुझे न आता, भूल चूक क्षमा करना माता। माँ बेटे का अटूट नाता, माँ की चरण शरण सुख गए, बड़भागी जन दर्शन पाए। दोहा। संवत 2070, नवरात्रि मधुमास। बायन मात चालीसा, रचा अल्प तब दास। भूल चूक कर माफ, भाव सुमन ले मात। पूत कपूत हो जात हैं, मात न होत कुमात। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।